नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर। और मैं हूं विजय यादव, आपके लिए लेकर आया हूं मिशन राजस्थान जीके का पार्ट 5। तो दोस्तों, अब तक जो हमने देखे हैं वो आपको बता देता हूं कि हमने पार्ट 1 में 5 डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा और बाड़मेर। उसके बाद दोस्तों पार्ट 2 में हमने जो 5 ज़िले कवर किए थे वो थे भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी और चित्तौड़गढ़। पार्ट 3 में हमने कवर किया चूरू को, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और धौलपुर को। उसके बाद पिछला जो पार्ट 4 था उसमें हमने कवर किया था जयपुर को, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़ और झुंझुनू को। तो दोस्तों अब तक हम 20 ज़िले कवर कर चुके हैं। तो आपने अगर इससे पहले वाले हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ है राजस्थान जीके की, जो राजस्थान की हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके आरएएस के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही जल्द आरएएस का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज के हमारे अगले ज़िले की, जो है जोधपुर। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। तो देखते हैं दोस्तों, जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहते हैं और इसको थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसकी स्थापना राठौड़ शासक राव जोधा ने 1459 में की थी और उसी समय उन्होंने चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला, जिसको जोधपुर दुर्ग भी कहते हैं, वो बनवाया था राव जोधा ने और जोधपुर शहर बसाया था। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों यहाँ के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो वीरपुरी का मेला भरता है मंडोर में। सावन का जो अंतिम सोमवार आता है, जो अभी आने वाला है, तो वहाँ पर वीरपुरी का मेला भरेगा। उसके बाद में है नाग पंचमी का मेला, ये भी मंडौर में भरता है। उसके बाद अगला है बैजनाथ मेला, ये एक जगह है मंडलनाथ, वहाँ पर भी श्रावण के महीने में हर सोमवार को वहाँ पर मेला भरता है। उसके बाद में फलोदी मेला भरता है, फलोदी में तहसील है जोधपुर की। उसके बाद में इम्पोर्टेंट खेजड़ली वृक्ष मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खेजड़ली गाँव है वहाँ पर भरता है। अगला है कापरडा पशु मेला, ये कापरडा जगह है जोधपुर में, वहाँ भरता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बाबा रामदेव जी का मेला, ये मसूरिया जोधपुर में भरता है। तो आप मुझे कमेंट में लिख के ये बताना कि बाबा रामदेव जी का जो मेन जो थान जिसको बोलते हैं वो राजस्थान में कहाँ पर है। उसके बाद में अगला है धिंगा गवर बेतमार मेला, ये भी जोधपुर में भरता है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए जोधपुर के प्रमुख मेले। अब बात कर लेते हैं जोधपुर के प्रमुख मंदिरों की। तो सबसे पहले है यहाँ पर अधरशिला रामदेव जी का मंदिर। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है जो एक सीधी चट्टान पर स्थित है, इसीलिए इसको अधरशिला रामदेव जी का मंदिर कहा जाता है। अगला है संबोधि धाम। संबोधि धाम कहाँ है? जोधपुर में कायलाना झील है। तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में है। इसी के पास में एक जैनों का एक स्थान है जिसको संबोधि धाम कहा जाता है। अगला है सचिया माता का मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं सदी में बना हुआ है और ये मंदिर हिंदुओं और ओस वालों में समान रूप से पूजा जाता है। और सचिया माता का मंदिर महिष मर्दिनी की सजीव प्रतिमा के लिए बहुत ही विख्यात है। तो ये हो गया। उसके बाद है महामंदिर जोधपुर में, ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसका निर्माण जोधपुर के जो महाराजा मान सिंह थे उन्होंने करवाया था। और दोस्तों ये 84 खंभों पर स्थित है। तो 84 खंभों पर स्थित मंदिर कौन सा है? महामंदिर जोधपुर में। ये बात हो गई मंदिरों की। अब देख लेते हैं कि जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो है मेहरानगढ़ का किला, जो राव जोधा ने 1459 में बनवाया था। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा एक शाही स्मारक है जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था राजा सरदार सिंह, जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने। और ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और उसके बाद अगला है उम्मेद भवन, जिसको छीतर पैलेस भी कहा जाता है। ये महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत के कार्यों के दौरान बनवाया था और इसको बनने में लगभग 12 साल लगे थे, 1928 से 1940 के बीच में। और यहाँ पे छीतर पैलेस में एक घड़ियों का संग्रहालय है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला है अजीत भवन। अजीत भवन जोधपुर में ही स्थित एक महल है जो भारत का पहला हेरिटेज होटल है। तो भारत का पहला हेरिटेज होटल कौन सा हो गया? अजीत भवन। उसके बाद में अगला है मंडोर, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जोधपुर की, जिसको मांडवपुर भी कहा जाता है। ये मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी है और यहाँ पर जोधपुर के शासकों की छत्रियाँ बनी हुई है। कहाँ पर? मंडोर में। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब मैंने जयपुर के बारे में बताया था तो आप ये बताइएगा मुझे कमेंट में लिख के कि जयपुर के शासकों की जो छत्रियाँ हैं वो कहाँ पे बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है ओसियाँ।
ये 8वीं से 11वीं सदी के यहाँ पर ब्राह्मण और जैन मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही फेमस। और ओशिया का जो प्राचीन नाम था वो उपकेश पट्टन था। उपकेश पट्टन ये ओशिया का प्राचीन नाम है। और यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं वो महामारू शैली में बने हुए हैं, जिनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो भगवान महावीर का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर है, जैसे अर्धनारीश्वर का मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर, पिपलाद माता का मंदिर आदि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खींचन गांव है एक जोधपुर में, फलोदी के पास में। ये गांव कुर्जा पक्षी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पक्षी के ऊपर राजस्थान में लोकगीत भी बने हुए हैं कुर्जा पक्षी के ऊपर। तो ये इन पक्षियों के लिए फेमस है, ये अप्रवासी पक्षी है कुर्जा। तो खींचन गांव हो गया। अगला है बीजोलोई के महल, ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में जो कायलाना की पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में ये बने हुए हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। उसके बाद में है एक थंबा महल, ये मंडोर में स्थित है। और ये महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ 3 मंजिला महल है, एक थंबा महल। इसका एक नाम और भी है, इसको प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। उसके बाद अगला है खेजड़ली। खेजड़ली मेला मैंने बताया था। तो खेजड़ली एक जगह है जोधपुर से 28 किलोमीटर साउथ में। और ये जो इसको गुड़ा विश्नोई ग्राम भी कहते हैं। और ये जो गांव है ये वृक्ष प्रेम के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। सन 1730 में जब जोधपुर नरेश अभय सिंह के समय में अमृता देवी और उनकी साथियों ने वृक्षों को काटने से रोकने हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए ये बहुत ही फेमस जगह है। और इस गांव में शहीद स्मारक भी बना हुआ है उनके लिए, जहां पर हर वर्ष भादवा सुदी दशमी को मेला भी भरता है। तो ये हो गया। अगला है अरना झरना। अरना झरना क्या है? यहाँ पर एक जलप्रपात है, जोधपुर में प्राकृतिक जलप्रपात है। उसके बाद में मैंने बताया था कायलाना झील है जो सर प्रताप के द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों ये बात हो गई जोधपुर की। अब बात करते हैं हम अपने अगले ज़िले की। अगला ज़िला हमारा है करौली। करौली का प्राचीन नाम था कल्याणपुरी और ये 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला बना राजस्थान का। कहाँ से अलग हुआ? ये सवाई माधोपुर से। आपको ये बताना है कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है और ये कहाँ से अलग करके बनाया हुआ है, ये आप प्लीज़ कमेंट में लिख करके बताइएगा। बात कर लेते हैं करौली की। तो करौली में यदुवंश का शासन रहा है और ये यदुवंश के शासन की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। और इन्हीं के वंशज थे शासक अर्जुन पाल। उन्होंने 1338 ईस्वी में भद्रावती नदी के किनारे करौली शहर को बसाया। प्राचीन नाम मैंने बताया था करौली का कल्याणपुरी या कल्याणपुर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद 1650 में यहाँ पे एक शासक थे धर्मपाल द्वितीय। इन्होंने करौली को अपनी राजधानी बनाया। अब बात कर लेते हैं प्रमुख मेलों की। तो सबसे प्रमुख मेला है यहाँ पर श्री महावीर जी का मेला। ये भगवान महावीर का मेला भरता है और ये बहुत ही फेमस मेला है राजस्थान का। उसके बाद में अगला है कैला देवी का मेला। यहाँ जो माता कैला देवी है उनका मेला भरता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैला देवी मंदिर के सामने बोरा जी की छतरियाँ बनी हुई है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो लांगुरिया गीत गाती हैं। ये बात हो गई कैला देवी की। उसके बाद में अगला मेला है जगदीश जी का मेला, जो नादोती एक जगह है करौली में, वहाँ पर भरता है और ये श्रावण मास में भरता है। ये बात हो गई प्रमुख मेलों की। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं करौली में। तो सबसे पहले कैला देवी का मंदिर मैंने बताया, ये करौली के यदुवंश जो राजवंश था उसकी कुलदेवी है। ये मंदिर त्रिकूट पर्वत की घाटी में बना हुआ है और काली सील नदी के किनारे पर ये स्थित है। ये मैंने आपको बताया कि कैला देवी के मंदिर के सामने बोरा जी भक्त की छतरी भी है। और जो भी तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ पर इस काली सील नदी में स्नान जरूर करते हैं। और यहाँ पर जो मेला भरता है उसको लक्खी मेला भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला है मदन मोहन जी का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मदन मोहन जी की जो मूर्ति है उस मंदिर में जो लगी हुई है वो वृंदावन से मुस्लिम आक्रांताओं से बचाकर लाई गई थी। और विक्रमी संवत 1785 में जो करौली नरेश गोपाल सिंह थे इस मूर्ति को जयपुर लेकर आए और उसी मूर्ति को स्थापना इस देवालय में करवाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मंदिर माधवी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। अगली बात कर लेते हैं श्री महावीर जी का जो मंदिर है वो
हिंडौन उपखंड में है, गंभीरी नदी के किनारे। ये भी विश्वविख्यात लोक तीर्थ है और सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर सद्भाव के साथ में आते हैं। और करौली के लाल पत्थर और संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर है। इस स्थान को, जहाँ पर श्री महावीर जी का मंदिर बना हुआ है, उसको पहले चांदनपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर एक जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जो राजा का प्रतिनिधि होता है उसके स्वरूप में जो यहाँ के क्षेत्रीय उपखंड अधिकारी एसडीएम होते हैं, वो इस रथ के सारथी बनते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये ऐसा और कहीं भी नहीं होता है, सिर्फ यहीं पर ही होता है। अगला है अंजनी माता का मंदिर। ये अंजनी माता कौन थी? हनुमान जी की माता थी और पूरे भारत में हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई अंजनी माता की एकमात्र मूर्ति है। उसके बाद में अगला जो स्थान है वो है कबीर शाह का मकबरा। कबीर शाह का मकबरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं पर एक शाही कुंड भी बना हुआ है। उसके बाद अगले जगह है हरसुख विलास। ये करौली के जो महाराजा हरबख्श पाल थे उनके द्वारा निर्मित किया गया है और यहाँ पर चंदन के वृक्ष हैं। तो ये बात हो गई हमारे अगले ज़िले की। अब चलते हैं हम, अगला हमारा ज़िला है कोटा। कोटा को औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर और शैक्षिक नगरी भी कहा जाता है। एजुकेशन हब के नाम से भी ये जाना जाता है। जो प्रारंभिक शासक थे यहाँ पर वो थे कोटिया भील। कोटिया भील के नाम पर ही इस जगह का नाम कोटा पड़ा। और कोटा जो है वो पहले बूंदी राज्य का ही हिस्सा था। सन 1631 में क्या हुआ, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसको अलग करके बूंदी से, और एक जो बूंदी के शासक थे राव रतन सिंह, उनके पुत्र माधो सिंह को इसका शासन सौंप दिया और इसको एक अलग रियासत बना दिया। तो ये बात हो गई कोटा की। आप देखते हैं कोटा के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला दशहरा का मेला, पूरे राजस्थान में सबसे फेमस मेला भरता है दशहरे का कोटा में। उसके बाद में अगला है महाशिवरात्रि का मेला। ये गैपरनाथ है कोटा में, वहाँ पर भरता है। उसके बाद में शिवरात्रि का ही मेला एक जगह है चार चौमा, वहाँ पर भरता है। उसके बाद नरसिंह देव जी का मेला भरता है चेचट में। और सबसे इम्पोर्टेंट तेजा जी का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेजा जी का मेला भरता है बूढ़ा दीत में। तेजा दशमी को ये मेला भरता है। तो ये बात हो गई प्रमुख मेलों की। अब देखते हैं प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं कोटा में। तो सबसे पहले है मथुरेश जी का मंदिर। ये कोटा नगर में पाटन पोल के निकट स्थित है और ये वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मथुरेश जी किसकी पीठ है? ये वल्लभाचार्य संप्रदाय की प्रथम पीठ है। और इस मंदिर का जो निर्माता था वो था राजा शिवगण। अगला है कंसुआ का शिव मंदिर। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 8वीं सदी में बना हुआ। और कहा जाता है कि कण्व ऋषि का आश्रम यहीं पर ही था। तो और यहाँ पर सहस्त्र शिवलिंग है। सहस्त्र मतलब कि 1000। उसके बाद अगला है चार चौमा का शिवालय। ये भी गुप्तकालीन शिव मंदिर है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विभीषण मंदिर। पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर विभीषण का मंदिर है, वो है कैथून कोटा में। उसके बाद में अगला है एक जगह भीम चोरी मंदिर। ये हाड़ौती क्षेत्र में है और ये दर्रा है, मुकुंदरा दर्रा, वहाँ पर स्थित है। ये भी गुप्तकालीन शिव मंदिर है। और राजस्थान के जितने भी ज्ञात गुप्तकालीन मंदिर है उनमें ये सबसे पुराना मंदिर है। उसके बाद में है बूढ़ा दीत का सूर्य मंदिर। बूढ़ा दीत क्या था, अभी हमने पहले देखा बूढ़ा दीत में क्या था, तेजा जी का मेला भी भरता है। तो बूढ़ा दीत का सूर्य मंदिर ये पंचायतन शैली का सूर्य मंदिर है। अगला है खुटुम्बरा शिव मंदिर। खुटुम्बरा शिव मंदिर उड़ीसा के जो मंदिर है उनसे साम्य रखने वाला, उड़ीसा के जो फेमस सूर्य मंदिर है उनसे साम्यता रखने वाला ये भी प्राचीन मंदिर है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट मंदिर है त्रिकाल चौबीसी मंदिर। ये कोटा में जो आर के पुरम जगह आर के पुरम में ये मंदिर है। और ये 3 कालों के जो 72 तीर्थकर हैं, तीनों काल के, देखिए 24 तीर्थकर माने जाते हैं जैनों के, एक काल के, तो तीनों कालों के जो 72 तीर्थकर हैं उन सब की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जैन संप्रदाय के हिसाब से। यह मंदिर राजस्थान में इस तरह का दूसरा और हाड़ौती क्षेत्र का पहला मंदिर है। हाड़ौती क्षेत्र में ये पहला मंदिर है। आपको ये बताना है कि जो पहला मंदिर है इस तरह का वो कहाँ पर है, आप प्लीज़ मुझको बताएं कमेंट में लिख करके। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं गैपरनाथ शिवालय। ये भी गुप्तकालीन शिवालय है जो कोटा और रावत भाटा का जो हाईवे है उसके ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों ये बात हो गई कोटा के प्रमुख मंदिरों की। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कोटा के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कमेंट में लिख के बताएं ताकि मुझे ये लगेगा कि हाँ आप लोग
जिस हिसाब से मैं अपने नोट्स तैयार करके और ये वीडियो बनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सिंसियरली इनको फॉलो करके आप भी अपने नोट्स बनाएं। देखिए अभी आने वाले समय में, अभी हमें लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन मैं आपको श्योर शॉट बता रहा हूँ 1 से 2 महीने में ही जो RAS का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके बाद में लगभग 5,500 पोस्ट आ रही है कांस्टेबल की एग्ज़ाम में राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। तो आप प्लीज़ इन वीडियो को सिंसियरली देखिए, और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इसके पहले के पार्ट हैं वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जब हमारे ये 33 ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम जो कुछ वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम खाली क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे, और हम लाइव सेशन टाइप करेंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आप अपने आंसर साथ साथ में बताते रहेंगे। तो इस तरह का मेरा प्लान है। तो आपसे निवेदन है कि आप सारे वीडियो देख लीजिए। जब 33 ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज तक आए हैं उन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे पर्यटन स्थल कोटा के। तो सबसे पहला है यहाँ पर यातायात पार्क बना हुआ है, जो जुलाई 1992 में बना था, और ये राजस्थान का पहला यातायात पार्क ट्रैफिक पार्क है। दूसरा है जग मंदिर कोटा के किशोर सागर तालाब के बीच में स्थित है, और इसको किसने बनवाया था? मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री उसने बनवाया था। और ये उदयपुर के लेक पैलेस, जैसा उदयपुर में लेक पैलेस बना हुआ है उसी तरह से ये जग मंदिर बना हुआ है। अगला है कोटा का हवा महल। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है, लेकिन ये क्या है? कोटा का हवा महल है। ये कोटा का जो गढ़ है उसके मुख्य प्रवेश द्वार के पास में ही बनाया हुआ है। उसके बाद में छत्र विलास उद्यान, इसका निर्माण महाराजा छत्रसाल ने करवाया था। उसके बाद में आगे देख लेते हैं। अगला है बांसथूणी का शिवालय। बांसथूणी का शिवालय कोटा शाहबाद सड़क पर बना हुआ है, और गोरा जी का सारण नाले पर स्थित है। जहाँ पर ये स्थित है उसको क्या बोला जाता है? गोरा जी का सारण नाला। उसके बाद में अगला है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल चंबल नदी के किनारे है, और ये कोटा से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी ऐतिहासिक महल है। उसके बाद में अगला है एक्सक्यूज मी छत्रविलास उद्यान। छत्रविलास उद्यान ये 4 बाग है, और यहाँ पर कोटा के जो भी नरेश हैं उनकी छत्रियाँ यानी कि शमशान घाट बना हुआ है। 4 बाग इम्पोर्टेंट है। देखिए जितने भी जो हम ज़िले पढ़ रहे हैं सबका इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको पूछा है कि जयपुर के जो शाही शमशान घाट थे उनका क्या नाम है। उसके बाद में आप ये जो कोटा का है वो है 4 बाग। अगला है चंबल उद्यान, चंबल नदी के किनारे स्थित है ये भी, और इसकी विशेषता ये है कि इसको चट्टानी भूमि पे विकसित किया गया है। चट्टानी भूमि पे किसी भी उद्यान को विकसित करना बड़ा ही मतलब मुश्किल कार्य है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर उद्यान बना हुआ है। तो ये हो गए। उसके बाद में अगला देखते हैं। यहाँ पर एक जगह बनी हुई है अहिंसा वाटिका। ये वर्ष 1993 में बनी हुई है, और ये सर्वधर्म समभाव का संदेश प्रसारित करती है। और इस पार्क में एक यूनिटी के लिए एक सूर्य स्तंभ भी लगा हुआ है। उसके बाद में अगला है अकेलगढ़। अकेलगढ़ क्या है? कोटा के साउथ में चंबल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक्चुअली दुर्गों के खंडर हैं, तो इसको अकेलगढ़ कहते हैं। अगला है मोखरी यूप या बड़वा यूप इसको कहा जाता है। बड़वा ग्राम में बना हुआ है, और यहाँ पर महासेनापति राजा बल थे, उनके राजकुमारों के द्वारा ये सन 238 ईस्वी में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर इन जो यूप है इनकी संख्या है 4। तो ये बात हो गई प्रमुख पर्यटन स्थलों की। तो ये हो गया हमारा ज़िला कोटा। अब बात करते हैं हमारे अगले ज़िले की। अगला ज़िला हमारा है नागौर। नागौर की बात कर लेते हैं। तो नागौर का जो प्राचीन नाम था वो था अहिछत्रपुर। इसको जांगल देश की राजधानी भी कहा जाता है। और सन 1570 में अकबर अजमेर जब जियारत करने आए थे, देखिए अकबर का जो पुत्र था सलीम, वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर वो उन्होंने मतलब मन्नत मांगी थी कि मेरे पुत्र हो। तो जब उनको पुत्र हुआ था तो ये पैदल चल कर के आए थे और यहाँ पर पहुँचे थे अजमेर में। और यहाँ पर जियारत करने के बाद वो सीधे नागौर गए थे, जहाँ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक नागौर दरबार लगाया गया था। तो ये बात हो गई। उसके बाद में देख लेते हैं कि प्रमुख मेले और उत्सव कौन कौन से हैं नागौर के। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 भुजा नाथ का मेला भरता है। इसको मीराबाई का मेला भी बोलते हैं। ये मेड़ता सिटी है यहाँ पर, वहाँ पर ये मेला भरता है। दधीमती माता का मेला ये गोठ मांगलोद एक जगह है वहाँ पर भरता है। उसके बाद में हरी राम जी का मेला, ये झोरड़ा एक जगह है
वहाँ पर भरता है। उसके बाद में अगला जो है वो है तारकीन का उर्स। ये हमीदुद्दीन नागौरी साहब की जो दरगाह है वहाँ पर ये तारकीन का उर्स भरता है। उसके बाद में है मेड़ता पशु मेला, परबतसर पशु मेला और लक्ष्मी नारायण झूला का मेला। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेले किस ज़िले में भरते हैं, तो उसका आंसर है नागौर। नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेले भरते हैं। अब बात कर लेते हैं नागौर के प्रमुख मंदिरों की। तो सबसे पहला है चार भुजानाथ का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राव दूदा ने करवाया था और यहाँ मीराबाई, संत तुलसीदास और रैदास की आदमकद प्रतिमाएं हैं। उसके बाद में अगला है कैवाय माता का मंदिर। ये भी परबतसर के पास एक गांव है किणसरिया गांव, वहाँ पर बना हुआ है। और उसके बाद में अगला है दधीमती माता का मंदिर। ये नागौर की जायल तहसील में गोठ और मांगलो 2 गांव हैं, उन गांवों की सीमा पर ये मंदिर बना हुआ है। और ये कब बना था? 7वीं से 9वीं सदी के बीच में बना हुआ मंदिर है, प्रतिहार कालीन, और ये महामारू शैली में बना हुआ है। उसके बाद में अगला है भांवल माता का मंदिर। ये मेड़ता से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है भांवल ग्राम, वहाँ पर बना हुआ है। और इस शक्तिपीठ में चामुंडा और महिष मर्दिनी के स्वरूपों की पूजा होती है और यहाँ पर नवरात्रों में मेला भी भरता है। उसके बाद में अगला है बंसी वाले का मंदिर। इसको मुरलीधर का मंदिर भी कहते हैं। ये भी कहाँ पर है? नागौर में। तो ये प्रमुख मंदिर हो गए नागौर के। अब बात कर लेते हैं कि नागौर के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है मेड़ता। इसका प्राचीन नाम था मेदिनीपुर। यहाँ पर राव दूदा के द्वारा 15वीं सदी के अंदर ये स्थापित किया गया था और राव मालदेव ने यहाँ मालकोट का किला बनवाया था। और जो मीराबाई हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध महिला संत मीराबाई, उनका जो जीवन है वो यहीं पर ही बीता था। यहाँ पर मीराबाई का मंदिर और मीराबाई का महल भी स्थित है। उसके बाद में अगला है खींवसर का किला। खींवसर का किला एक हेरिटेज होटल भी है और इस किले में मुग़ल सम्राट औरंगजेब ठहरे थे। उसके बाद में अगला है बड़े पीर की दरगाह। बड़े पीर की दरगाह ये सूफियों के जो कादरिया संप्रदाय है उसके जो जन्मदाता या जो उसके संस्थापक थे सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब, उनकी यहाँ पर दरगाह स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर है जैन विश्व भारती। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एक जगह लाडनू नागौर में वहाँ पर स्थित है और ये जैन संप्रदाय के जो युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी जी है, उनकी प्रेरणा से सन 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी भी स्थित है। उसके बाद में अगला है बुलंद दरवाज़ा। ये नागौर नगर की पवित्र दरगाह का बुलंद दरवाज़ा है जो कि बहुत ही विराट स्वरूप में स्थित है और ये देखने लायक स्थान है। तो ये बात हो गई प्रमुख स्थलों की। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ अन्य प्रमुख स्थल भी हैं। तो सबसे पहला है रोटू। रोटू एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में काले हिरण और चिंकारा यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला है अमर सिंह राठौड़ की छतरी, वो भी यहाँ पर है। उसके बाद में शाहजहाँ मस्जिद यहाँ पर है, फलोदी माता का मंदिर है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात नागौर के लिए कि अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से 3 नागौर के थे। कौन कौन? बीरबल, अबुल फजल और फैजी। तो आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताइए कि अबुल फजल ने अकबर के लिए कौन सी पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में अगला है बलदेव राम मिर्गा की स्मृति में यहाँ पर बलदेव पशु मेला भरता है। और यहाँ पर नागौर का जो टांकला गांव है उसकी दरिया और बड़ू एक गांव है, वहाँ की जूतियाँ बहुत ही फेमस है। और एक जगह है लोहारपुरा नागौर में, वहाँ पर वहाँ के लोहे के जो हथियार हैं वो फेमस हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों नागौर की। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के लास्ट ज़िले, हमारे राजस्थान के 25वें ज़िले की, जो है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां ज़िला है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 2008 को हुई थी। तो ये है हमारा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बारे में देख लेते हैं कि जो प्रतापगढ़ के शासक हैं वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और ये मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसकी सिसोदिया शाखा से निकले हुए हैं और इनको प्रतापगढ़ के शासकों को महारावत भी कहते हैं। तो सबसे पहले महारावत प्रताप सिंह ने सन 1699 में डोडेरिया खेड़ा में प्रतापगढ़ कस्बा बसाया था। उसके बाद में यहीं के जो महारावत उदय सिंह थे उन्होंने 1867 में प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और प्रतापगढ़ में जाखम बांध है जहाँ पर जाखम बांध परियोजना
चल रही है। तो ये बात होगी प्रतापगढ़ की। अब देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख मेले और त्यौहार कौन कौन से हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख मेले हैं वो है, पहला है गौतमेश्वर महादेव का मेला, जो अरनोद एक जगह है वहाँ पर बढ़ता है। ये गौतमेश्वर महादेव आदिवासियों के आराध्य देव पर हैं और यहाँ पर गौतम ऋषि का स्थान भी स्थित है। अगला है सीता माता का मेला। यहाँ पर एक सीता माता तीर्थ है प्रतापगढ़ में, वहीं पर सीता माता का मेला भरता है। और यहाँ पर लव कुश का जन्म भी हुआ था। लव कुश भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पुत्र थे, उन दोनों का जन्म यहाँ पर हुआ था। यहीं पर वाल्मीकि जी का आश्रम और लव कुश कुंड भी स्थित है। उसके बाद में अगला है भंवर माता का मेला। तो एक जगह है प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी, वहाँ पर भंवर माता का मेला भरता है नवरात्रों में। उसके बाद में अगला है दीपनाथ महादेव का मेला। ये दीपनाथ महादेव जी है, उनका यहाँ पर मेला भरता है। तो उसके बाद में यहाँ पे कुछ अन्य स्थलों की बात करूँ तो सीता माता अभ्यारण्य है, सबसे इम्पोर्टेंट, कई एग्जाम में आ चुका है। यहाँ उड़न गिलहरी है, यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है, तो वो है सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। उसके अलावा यहाँ पर केवड़े के वृक्ष को की भी अधिकता से पाए जाते हैं। उसके बाद में जो राजस्थान की जो दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है वो यहीं पर एक जगह है देवगढ़, वहाँ पर सन 2001 में शुरू की गई थी। उसके बाद महारावत सालिम सिंह ने शाह आलम द्वितीय के नाम पर यहाँ पर टकसाल खोली थी और अपने सालिम शाही सिक्के यहाँ पर निकाले। तो सालिम शाही सिक्के कहाँ के फेमस हैं? प्रतापगढ़ के। उसके बाद में प्रतापगढ़ की थेवा कला और प्रतापगढ़ की जो तरल हींग है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसके बाद में यहाँ पर एक जगह जानागढ़ का किला भी स्थित है, जो प्रतापगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और यहाँ पर एक तालाब है जिसको तेज सागर तालाब या तेजोला तालाब भी कहा जाता है, जो महारावत तेज सिंह ने बनवाया था। तो ये बात हो गई दोस्तों हमारे 25वें ज़िले की। तो अब तक हमने 33 में से 25 ज़िले कवर कर लिए हैं और मैं चाहूँगा कि आप पूरे वीडियो सीरीज़ को क्रम वाइज देखें, तभी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो आप ज़रूर ये लिख के बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ कमियां मेरे से रह गई हो तो वो भी आप कमेंट में लिख के बताइए ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं। और अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आप अगर लाइक करते हैं हमारे वीडियो को तो हमें लगता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारे साथ में चल रहे हैं। तो हमारा चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मैं इसका अगला वीडियो सीरीज़ का वीडियो लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।